तो जिस समय कपिल मुनि आए हैं, महाराज कर्दम जी कहते हैं अब हम तो जा रहे हैं, अब हम तो जा रहे हैं बरसात बस आपका देख के चले आए। देख बोला भंडारी तुम्हारा कर्दम जी महाराज जो है अपनी पत्नी से कहते हैं अब मैं जंगल को जा सकता हूँ और वहां पर परमात्मा का भजन करूंगा और अपना कल्याण करूंगा। देवहूति रुदन करने लगी, रोने लगी। और जिस समय देवहूति रुदन करने लगती है, कपिल देव भगवान को बुलाया है। कपिल देव को बुला करके कहने लगे देखो बेटा, अब तुम अपनी माता को सांत्वना प्रदान करना और मैं तो जाता हूं परमात्मा का भजन करने के लिए। कपिल मुनि को मैया की जिम्मेदारी सौंप करके और चल देते हैं, जाकर के भजन करने लगे। और कपिल मुनि माता को समझाते हैं मैया यहाँ कोई किसी का है नहीं। हाँ, कौन सा तेरा पति, किस पति के लिए तू रो रही है? तेरा कोई पति नहीं है और तू सिर्फ उस परम पति का ध्यान कर, स्मरण करो, तुम्हारे जीवन में आनंद होगा। और कपिल मुनि ने अपनी मैया को संन्यास धर्म का विवेचन किया और भक्ति के लक्षण को बताया कि भक्ति किसको कहते हैं। और देवहूति जाकर के बिंदु सर आश्रम में निवास करने लगी। इसके उपरांत तत्व विवेचन बताया है। तत्व विवेचन, हाँ, क्यों? परमात्मा का भी आओ नहीं आओ, न तो कोई आदि है, न मध्य है, न ही अंत है। ये सब प्रकृति से परे है। परमात्मा स्वयं ऐसा प्रकाश है कि जहां पर विराजित हो जाता है मेरे सज्जन, वहां प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। चौबीस नरकों का वर्णन सुनाया है, बताया है कौन सा पाप करने पर, कौन सा पाप करने पर कौन सी सजा मिलती है। ये आज कपिल मुनि ने देवहूति को समझाया। देवहूति सांत्वना प्रदान करके परमात्मा की भजन में लग जाती है। और आइए कथा का आप दर्शन करते हैं। जो अनुसुईया मैया है वो वृक्षराज पर्वत चित्रकूट धाम में रहती है और बड़े आनंद के द्वारा अपने पति की सेवा करती है। जिसमें सेवा कर रही है, एक बार अत्रि मुनि बहुत दिनों के बाद तपस्या से जगे और जिसमें तपस्या से जगे हैं उनको बड़ी जोरों की प्यास लगाई। जिसने प्यास लगाई तो अपने पत्नी से अनुसुईया जी से कहते हैं क्या, पति बोले तृषा लगी भारी, सुनो मन प्यारी, जल्द जाओ तुम, जल लेकर ही आना तुम। पति बोले तृषा लगी भारी, सुनो मन प्यारी,
सुइया ने नहीं किया है। जो आज्ञा के मान सुइया उसी बीच में गंगा मैया पापों से बोझल हो गई। गंगा मैया के ऊपर काहे कोई अगर पाप करता है, गौ हत्या करता है, पंडित जी महाराज के पास जाता है, पंडित जी गाय हमारे हाथों से खत्म हो गई है, मारा था हमने, तो बोले जाओ जाकर के 11 कन्या खिला देना, सत्यनारायण की कथा सुन लेना, तू पापों से अलग हो जाएगा, गंगा स्नान कर लेना। अच्छा एक बात बताओ सज्जनों, जो तुमने पाप किया है तो का गंगा स्नान करने से तुम्हारे पाप थोड़ी है मिट जाने। आओ पापी को पाप की सजा मैंने बताया था, कहा गया है अवश्य में भूतव्यम कर्तव्य कर्म शुभा शुभम नाचियते कर्म कोटि जन्म शते रवि। तुम करोड़ों जन्म लेकर के जो अगर पाप किए है मेरे भैयाओं मैयाओं, उस पाप की सजा आपको भोगना पड़ेगा। परंतु जब जाते हैं गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा मैया पापों से बोझल हो गई। एक बार बाबा नारद ने उठा लिया वीणा और वीणा लेकर के चले जा रहे हैं। कैसे? उनका एक ही गुणानुवाद है, अरे श्रीमन नारायण 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 सुजानपुर के वासी कहा गया है जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण का नाम लेता है उसका क्या होता है? भैया भैया पाप में चला जाता है क्या? प्यारे जो परमात्मा का नाम नारायण का नाम लेता है तो कहा गया पाप तो सब नारायण जय जय नारायण 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 जय जय लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गाओ
नारायण नारायण कहते हुए नारद बाबा आ गए। गंगा मैया ने देखा, गंगा मैया कहते हैं बाबा क्या नारायण का नाम लेने से हमारे भी पाप मिट जाएंगे? बाबा नारद कहते हैं सुनो माँ गंगा,